आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इसके पहले आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट सारे टेंस को देख चुके हैं, लेकिन रही बात यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो आप यहाँ पर ये याद रखेंगे अगर वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा ता रहेगा कह लीजिए, चाहे ती रहेगी, ते रहेंगे, अगर ये सारे पहचान अगर आपके वर्ब के अंत में अगर मिलता हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश करें, अन्यथा ना करें। सबसे पहले आप ये जान लें कि शैल बी कहाँ पर लगाना है, विल बी कहाँ पर लगाना है। तो बेटा आई बी पॉजिटिव सेंटेंस कह ले चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कह ले। अफर्मेटिव सेंटेंस में आई बी के साथ आप शैल बी लिखेंगे, और रही बात यहाँ पर ही, सी, इट, नेम, यू, दे, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो पुलर नंबर, इस सब के साथ क्या करेंगे आप, विल बी लगाएंगे तथा V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि इससे हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपकी पहली क्वेश्चन मैं पढ़ता रहूंगा। अब इस क्वेश्चन में ता रहूंगा आ गया, देख रहे हैं ना, ता रहूंगा। मैं पढ़ रहा होऊंगा चाहे मैं पढ़ता रहूंगा, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। फिर से आप सुन लीजिए। अब आप यहाँ पर सवाल करेंगे कि सर यहाँ पर लिखेंगे रहा होगा, लेकिन सर आप तो यहाँ पर ता रहूंगा लिखे होंगे। तो बेटा हम आपको सेटिस्फाई कर देना चाहते हैं, मैं पढ़ रहा होऊंगा चाहे मैं पढ़ता रहूंगा, दोनों के सेंस एक ही है। जब दोनों के सेंस है तो फिर दोनों एक ही सिस्टम से बनना चाहिए। एक नंबर में मैं, दो नंबर में पढ़ता रहूंगा। तो बेटा करना क्या है कि आप यहाँ पर मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई, और आपके सामने में आई के साथ क्या करना है, शैल बी डालना है। तो आप यहाँ पर भाई शैल बी लिख लीजिए। रही बात पढ़ने की, तो यहाँ पर हम रीड लिखेंगे, रीड लिख करके इसके अंत में हम ING रीड लिखेंगे और ये रीडिंग हो जाएगा। इस तरह से ही आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग भोजन कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को भी डिवाइड करते हैं। हम लोग एक नंबर में कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे भाई, भोजन। तो हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये वी लिखेंगे। वी के साथ क्या डालना है बेटा, ये शैल बी डालना है। तो आप यहाँ पर वी के साथ शैल बी डाल लीजिए। रही बात भोजन करने की, तो भोजन का अंग्रेजी करने की अंग्रेजी टेक फूड होता है, लेकिन यहाँ पर बेटा हम टेक ना लिख करके हम लोग टेकिंग लिखेंगे। रही बात भोजन की, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फूड लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर नहीं होता तो वी नहीं लिखते, और वी अगर नहीं होता तो वी के साथ हम शैल बी नहीं लिखते। करना नहीं होता तो टेकिंग नहीं लिखते, भोजन है तो फूड नहीं लिखते। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगली क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो एक नंबर में वह, दो नंबर में खेल रहा होगा। क्या खेल रहा होगा जी, क्रिकेट। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही लिख लीजिए, और आप अपने नियम में गौर करेंगे कि ही के साथ क्या डालना है भाई। तो ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, यू, दे, सभी के साथ आपको विल भी डालना है। तो आप यहाँ पर बस कुछ ना करें, बस विल भी डाल लीजिए। और उसके बाद दो नंबर में खेलना है, तो खेलना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे भाई हम, प्ले। प्ले का क्या लिखेंगे, ये प्लेइंग। और उसके बाद एक क्रिकेट है, तो CRICKET। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। एक नंबर में गोपाल, एक नंबर में अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपाल तुम्हारी सहायता कर रहा है, उसको डिवाइड करते हैं। एक नंबर में गोपाल, दो नंबर में सहायता कर रहा होगा। किसकी सहायता कर रहा होगा भाई, तुम्हारी। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम GOPAL गोपाल लिखते। गोपाल क्या बेटा, ये नेम है, नेम के साथ क्या करना है, विल भी डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम कर लो, ये विल भी को हम लोग लिख लेते हैं विल भी के बाद। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती क्या करते हैं कि सहायता करना के अंग्रेजी वो डू हेल्प लिखते हैं। सहायता करना के अंग्रेजी डू हेल्प लिखना सरासर गलत है। जब हेल्प मतलब सहायता और करना दोनों हो गया, तो फिर मुझे डू लिखने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। गोपाल विल बी हेल्पिंग, हेल्पिंग के बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये यू लिखेंगे। गोपाल विल बी हेल्पिंग यू। अगली क्वेश्चन थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। आपकी अगली क्वेश्चन यहाँ पर है,
वे लोग शोर गुल कर रहे होंगे। एक नंबर में वे लोग, 2 नंबर में कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे भाई? शोरगुल। तो बेटा करना क्या है कि वे लोग अंग्रेजी आप यहाँ पर दे लिख लो। फार्मूला में यहाँ पर गौर करेंगे ना जी, दे, यहाँ पर भी दे, यहाँ पर भी दे के साथ क्या डालना है? विल भी डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, दे विल भी लिखेंगे। और रही बात शोरगुल करना का अंग्रेजी मेक ए नॉइज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेक ना लिख कर के मेकिंग लिखेंगे। मेकिंग के बाद अ के बाद ये क्या लिखेंगे? NOISE। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं आप लोगों से सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन में कहीं पर सेल भी, कहीं पर विल भी और V1 + ING आ रहा है, तो आप लोग का जवाब ये कि सर इसलिए आ रहा है क्योंकि हर क्वेश्चन में यहाँ पर सर ता रहूँगा आ गया, यहाँ पर रहे होगे आ गया, यहाँ पर रहा होगा आ गया। तो जिसमें रहा, अगर वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, अगर लगा रहे तो क्या करना क्या है कि वैसे क्वेश्चन को आप सेल भी, विल भी, V1 + ING लगा करके सिद्ध करने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल, और ये तो बहुत ही सिंपल टेंस है, इसमें कोई ज़्यादा तो माथापच्ची है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लड़के झूठ बोल रहे होंगे। तो 1 नंबर में लड़के, 2 नंबर में बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे भाई? झूठ। तो लड़के की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? ये बॉयज़ लिखेंगे। यानी आपका सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि सर फार्मूला में कहीं भी बॉयज़ नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम कैसे जानेंगे इसमें क्या लगेगा? तो बेटा बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो ये बॉयज़ का ये प्लूरल नंबर, बॉयज़ का ये प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ क्या डालना है? विल भी डालना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। विल भी चलिए यहाँ पर हम डाल दिए। और बोलना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? टेल। फिर टेल का क्या लिखोगे बेटा? ये टेलिंग। उसके बाद अ लिखने के बाद लाई। बॉयज़ विल बी टेलिंग ए लाई। अगर लड़के अगर नहीं होता तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर बॉयज़ नहीं लिखते, बोल रहे होगे। अगर ये नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर ना विल भी लिखते हैं और ना ही आप टेलिंग लिखते, और झूठ नहीं होता तो फिर लाई नहीं होते। कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि सही बनाने के बाद भी अगर आपको डर अगर लग रहा हो तो क्वेश्चन को बेटा डिवाइड करना मत भूलो। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसकी बहन कलम खरीद रही होगी। उसकी बहन कलम खरीद रही होगी। तो उसकी बहन, समझ रहे हैं ना, उसकी बहन 1 नंबर, खरीद रही होगी। कितना नंबर हो जाएगा जी? वो जल्दी बोलिए। 2 नंबर। क्या खरीद रही होगी? कलम। ये 3rd नंबर पे बेटा आपको ले चलना है। तो उसकी बहन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? HER, हर। लिखने के बाद SISTER। आप यहाँ पर चाहे तो हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये पता नहीं चल रहा है कि उसकी शब्द का प्रयोग कोई लड़का अपने बहन के लिए कर रहा है या कोई लड़की अपने बहन के लिए कर रही है। अगर कोई लड़की अपने बहन के लिए करेगी तो हर लिखेगा, अगर कोई लड़का अपने बहन के लिए करेगा तो फिर वहाँ पर जो है ना हिज लिखेंगे, हर सिस्टर। और यहाँ पर करना क्या है कि सिंगुलर नंबर के साथ क्या करना है बेटा? ये विल भी लिखेंगे, हर सिस्टर विल भी। रही बात खरीदने की तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाई। बाई लिखेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? ये बाइंग लिखेंगे। कलम में तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम अ पेन लिखेंगे, हर सिस्टर विल भी बाइंग अ पेन। उसकी बहन नहीं होता तो हर सिस्टर नहीं लिखते, खरीद रही होगी। अगर ये वर्ड अगर नहीं होता तो यहाँ पर विल भी और साथ साथ बाइंग लिखना भी कोई जरूरी नहीं था। और रही बात यहाँ पर कलम की, तो यहाँ पर कलम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम अ पेन लिखेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपकी अगली क्वेश्चन है कि मेरा भाई वहां से आ रहा होगा। मेरा भाई वहां से आ रहा होगा, इसको भी आप डिवाइड कर लो भाई। तो मेरा भाई 1 नंबर, मेरा भाई 1 नंबर, आ रहा होगा ये 2 नंबर, कहाँ से? वहां से। ये कितना नंबर हो जाएगा ये भाई? 3 नंबर। चलिए जगह की स्कार्सिटी थोड़ा सा हम यहाँ इधर हम डाल देते हैं, आप लोग यहाँ पर गौर कर लेंगे।
तो 1 नंबर में मेरा भाई है, तो भाई यहाँ पर आप माई ब्रदर लिख लीजिए। माई ब्रदर भी क्या सिंगुलर नंबर, सिंगुलर के साथ क्या करना है बेटा, ये विल भी डालना है। तो आप यहाँ पर आंख मूंद करके डायरेक्ट विल भी को डाल लो। और रही बात यहाँ पर आने की, तो यहाँ पर हम कम लिखेंगे और कम के बाद क्या करेंगे बेटा, ये कमिंग लिखेंगे। वहाँ से है तो वहाँ से अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। लेकिन एक विद्यार्थी जी का सवाल आ रहा है कि सर यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगे। बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन में से रहे तो आपको फ्रॉम लिखना है, से न रहे तो फ्रॉम नहीं लिखना। अगर यहाँ से से को मिटा देंगे तो यहाँ से फ्रॉम मिट जाएगा, से रहेगा तो फ्रॉम लगाना, सीधी सी बात है। ये माइनर सा सवाल आप पूछ रहे हैं भाई, तो चलिए यहाँ पर ये से भी हम डाल दें ताकि आपको पूछना नहीं पड़े। और रही बात वहाँ की, तो वहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, हम देयर डाल देते हैं इसी जगह, THERE। कमिंग के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद ये देयर। शिक्षक उसे पढ़ा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। शिक्षक 1 नंबर में, 2 नंबर में पढ़ा रहे होंगे, किसे पढ़ा रहे होंगे भाई, उसे। तो जहाँ तक बेटा सवाल होता शिक्षक की, तो आप यहाँ पर द लिखने के बाद टीचर लिख लो। और ये टीचर क्या है, सिंगुलर नंबर, इसके साथ भी क्या करना है, विल भी डालना है। और पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। और यहाँ पर आप क्या काम करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ING तो लगाना ही है, तो फिर ये टीचिंग लिखेंगे। और किसे, उसे, तो उसे की अंग्रेजी आप यहाँ पर हिम लिखोगे तो भी सही, हर लिखोगे तो भी सही। ये पता नहीं चल रहा कि किसी स्त्रीलिंग के बारे में कहा जा रहा है कि पुल्लिंग के बारे में कहा जा रहा है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। वह लड़का नदी में तैर रहा होगा। तो 1 नंबर में वह लड़का तैर रहा होगा। कहाँ तैर रहा होगा भाई, नदी में। तो करना क्या कि यहाँ पर वह लड़का की अंग्रेजी बेटा ये दैट बॉय लिखेंगे। और इसके साथ भी करना क्या है कि विल भी लिखेंगे। तैरना की अंग्रेजी स्विम, SWIM। लेकिन पहले से आप एक बात ये जान रहे हैं कि जब 2 कॉन्सोनेंट, ये W कॉन्सोनेंट है ना जी, ये कॉन्सोनेंट, MB कॉन्सोनेंट, ये बीच में क्या, ये वॉवेल है। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक वॉवेल हो, तो ऐसी परिस्थिति में अंत वाला जो अक्षर होगा डबल हो जाएगा। मगर कब, जब ING लगाया जाएगा तब। अब रही बात कहाँ पर तैरने की बात हो रही, नदी में। तो आप यहाँ पर इन द लिखने के बाद बेटा ये रिवर लिखो, RIVR। वह लड़की हॉकी खेल रही होगी। वह लड़की 1 नंबर खेल रही होगी। 2 नंबर क्या खेल रही भाई, हॉकी। तो करना क्या है कि वह क्या अंग्रेजी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जानते क्या लिखते हैं, सी के बाद गर्ल। बेटा ये लिखना सरासर गलत है। आप यहाँ पर सी न लिख करके आप यहाँ पर भी क्या काम करो भाई, दैट लिखो, दैट गर्ल। और इनके साथ भी क्या काम करेंगे, हम विल भी ही डालेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे ये प्लूरल हो। दैट गर्ल विल भी। खेलना की अंग्रेजी प्ले, और प्ले का क्या लिखेंगे बेटा, ये प्लेइंग हो जाएगा। रही बात हॉकी की, तो HOCKEY, दैट गर्ल विल बी प्लेइंग हॉकी। अब आप लोग यहाँ पर एक सवाल ही आ रहा है कि सर इसका निगेटिव इंटरोगेटिव बता दी। चलिए मैं आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बताते चलते, थोड़ा सा गौर कर लीजिए। वह वहाँ जा रहा होगा। इसका पॉजिटिव जो बनेगा यानी अफर्मेटिव जो बनेगा, ही विल बी गोइंग, गोइंग लिखने के बाद ये देयर। और इसका सेकेंड नंबर जो बनाएंगे हम, ओ ही विल नॉट बी गोइंग, गोइंग के बाद ये देयर। थर्ड नंबर, विल ही बी गोइंग, और ये देयर। चौथा, विल ही नॉट बी गोइंग, ये देयर।
और 5वें नंबर में भाई विल ही बी गोइंग, गोइंग के बाद ये देयर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर करें, और थोड़ा सा इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये नहीं जान पाते कि प्रॉब्लम को हम कहाँ से बनाना शुरू करेंगे कि वो सही हो जाएगा, और कहाँ से बनाना शुरू करेंगे गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।